डीजल वाली हैरियर तो आप लोगों ने देखी है, चलाई भी होगी, लेकिन हैरियर.EV जो कि इलेक्ट्रिक हैरियर है और जिसकी शुरुआती कीमत है 21.49 लाख रुपए एक्स शोरूम। अब ऐसे में ना कई लोगों के मन में ना सवाल ये आ रहे हैं कि इस गाड़ी में खास क्या है। अब उन्हीं सवालों का जवाब हम जानेंगे आनंद कुलकर्णी से, जो कि इस प्रोडक्ट के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हैं। और सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। तो पहला सवाल तो मेरा यही है, दर्शकों का भी यही है कि जो आइस काउंटर पार्ट वाली हैरियर है उसके मुकाबले इसके डिज़ाइन में क्या कुछ चेंजेस आपने किए हैं। सो आइस हैरियर से काफ़ी अलग गाड़ी है। सबसे पहले तो आइस गाड़ी और ये तो ईवी है। हाँ। लेकिन ईवी में भी काफ़ी एडवांस्ड है। हाँ। और एडवांस्ड इस तरीके से है कि इसमें ड्यूअल मोटर है, एक सामने मोटर है और एक पीछे में मोटर है, और इसके वजह से पावर बहुत ज़्यादा है गाड़ी में। इट इज़ नाइस एंड पावरफुल। लेकिन पावर ज़्यादा होने के बावजूद इसमें हम लोगों ने जिस तरीके का कैलिब्रेशन दे रखा है वो बहुत इजी, कंफर्टेबल और रेगुलर यूज़ के लिए भी अच्छा है, और सुपर कार परफॉर्मेंस अगर निकालना चाहो तो वो भी अच्छा है। तो 0 to 100 in boost mode can be 6.3 seconds, which is the fastest right now. But along with this काफ़ी सारे अदर चेंजेस भी है, जैसे कि डिज़ाइन हाँ, डिज़ाइन में सो डिज़ाइन मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सटीरियर और या एक्सटीरियर एंड इंटीरियर बोथ। So from the exterior you have this all new bumper and you have this illuminated Tata logo which is debuting on this car, and when you go inside there is a frunk inside the bonnet, so you can keep your stuff up, सामान रख सकते हो। अंदर में 15.5 इंच का सैमसंग नियो QLED स्क्रीन है जो बहुत ही बढ़िया है। इट इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट, मतलब दुनिया में सबसे पहली बार इस तरीके की टेक्नोलॉजी कार्स में हम लोग लेके आए हैं, और इसके वजह से डॉल्बी 3.1 के साथ में जो इमर्सिव साउंड आता है वो मतलब अलग लेवल का है। इसके साथ में पीछे के सीट पे फ्लैट फ्लोर है, जिसके वजह से उतरना चढ़ना, गाड़ी में मूव करना आसानी होती है इसकी वजह से। एंड इसके साथ में पीछे पावर टेलगेट है, बाकी सारी फीचर्स हैं। लेकिन सबसे अच्छी अगर बात मैं इसमें बताऊं तो वो है ऑटोमेटेड पार्क असिस्ट, जिसके वजह से गाड़ी अपने आप पार्क कर लेती है अपने आप को। और दूसरा ये भी है कि जो सराउंड व्यू सिस्टम है इसका, वो सराउंड व्यू सिस्टम को यूज़ करते हुए हम लोगों ने इसमें और एक नया फीचर डाला है जिसको बोलते हैं रिम प्रोटेक्शन, जिसकी वजह से अगर आपका टायर कर्व से काफ़ी पास में जा रहा है, घिसने की संभावना है, तो वो आपको वार्न कर देगा कि आपका टायर घिसने वाला है, आपका रिम घिसने वाला है। तो उसकी वजह से इमीडिएटली कस्टमर को ये पता चल जाएगा। दूसरा जो सबसे यूज़फुल फीचर लगेगा हमारे कस्टमर्स को वो है EIRVM। EIRVM मतलब जो इंटरनल मिरर है वो अब डिस्प्ले है। तो वो डिस्प्ले होने की वजह से, और वो जो डिस्प्ले है उसका कैमरा ऊपर लगा हुआ है शार्क फिन एंटीना में, तो उसकी वजह से पीछे में आप रूफ तक भी सामान रच दो फिर भी आपको विजिबिलिटी पूरी की पूरी मिलेगी। और दूसरी बात ये भी है कि क्योंकि वो मिरर नहीं है तो प्राइवेसी मोड भी हो जाता है। अगर कोई शोफर ड्रिवन ओनर है तो ड्राइवर पीछे नहीं देख पाएगा, लेकिन वो गाड़ी के पीछे वाला सब देख पाएगा, तो उसकी वजह से प्राइवेसी मोड भी आता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट आज के तारीख में रोड्स भयंकर हो रहे हैं, रोड रेज बढ़ रहा है, और उसमें कई बार ऐसे घटना हो जाती है, हादसे हो जाते हैं जिसका मतलब हम बाद में पछताते हैं। तो इसमें DVR भी है जो हमेशा रिकॉर्ड कर रहा है, तो ताकि अगर कोई किस्सा हो जाए तो देन यू हैव फुटेज, जिसकी वजह से आपका बचाव कर पाओगे। सो ये सारी फीचर्स हम लोगों ने रखी हैं। इसके साथ में बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ADAS जो गाड़ी में लगा हुआ है। तो ADAS नॉर्मली लोग कहते हैं कि वो बहुत इंट्रूसिव है, वो जब नहीं चाहिए तब भी ब्रेक मार देगा। तो हम लोग काफ़ी सारे टाइम पे अचानक से गाड़ी रुक जाती है तो पीछे से आकर के कोई धक्का लगा देता है। तो इसमें हम लोगों ने कोशिश करी है कि इंडियन कंडीशंस के लिए, जैसे इंडिया में जो केओटिक ड्राइव पैटर्न होता है, उसके वो कंडीशन में भी गाड़ी कैसे ADAS कंफर्टेबल हो, रीअश्योरिंग हो। सो आई वांट टू से दैट ADAS is going to be a trusted companion and this will set new references. So these are all the changes that we have done.
अच्छा, आपने फ्रंट एक्सल में मोटर लगा दी, रियर एक्सल में मोटर लगा दी, क्वाड व्हील ड्राइव इस गाड़ी को बना दिया है। हाँ जी। तो ऐसे कौन से ऑफ रोड कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी ऑफ रोड टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि इस गाड़ी में बिल्कुल अलग हैं, और क्या क्या फीचर्स उन्हें असिस्ट करते हैं? तो क्वाड व्हील ड्राइव जो है, जिसकी वजह से दोनों आगे के पहियों को भी पावर है, पीछे के पहियों को भी पावर है, इसकी वजह से टेरेन मोड्स बनाना बहुत आसान हो गया हमारे लिए। और टेरेन मोड्स का ये है कि कोई भी सरफेस के ऊपर, लेट अस से टार हो, लूज सॉइल हो, ग्रेवल हो, मड रट्स हो, या स्नो हो, या वेट रोड्स हो, on any of these surfaces the car will always be stable and planted. So we have a mode button or mode switch, और वो mode switch select करके you are able to get the optimum, मतलब जो एकदम perfect traction होगा वो मिल सकता है, जो 4x4 के लिए बहुत बहुत यूज़फुल आता है। एंड आज मैंने वहाँ से गाड़ी ऊपर उठा के लेके आया, तो it was in rock crawl mode, so you saw that it was very easy to get the car up. And सस्पेंशंस में किस तरीके से बदलाव किए हैं, और जो टायर्स हैं वो ऑब्वियसली बात है ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, तो टायर में क्या बदलाव है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर वो मतलब किस तरीके से टायर है जो रेंज भी आपको ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि ये टायर्स हैवी ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है। सो वी आर नॉट एट ऑल सजेस्टिंग कि दिस आर मेंट फॉर हैवी ऑफ रोडिंग, बिकॉज दीज आर tires of an electric vehicle. So tires of an electric vehicle have a low rolling resistance, but the tires are quite robust, quite durable. But having said that, we also have made sure that there is a extra feature in terms of the all-wheel drive capabilities that we have. And you are asking me about suspension. So suspension में there is a frequency dependent damper, and because of the frequency dependent damper it improves the ride quality. Now मैंने आपके हमारे presentation में भी बोला, सस्पेंशन का जो चैलेंज होता है वो चैलेंज ये होता है कि सामने वाली डायरेक्शन में जितना सॉफ्ट हो सके होना चाहिए, और साइड वाली डायरेक्शन में जितना स्टिफ हो सके, जितना कड़क हो सके उतना होना चाहिए, ताकि बॉडी रोल कम से कम देखने को मिले। उसके वजह से प्रिसिशन बढ़ता है। तो ये करना चैलेंज होता है, और ये चैलेंज हम लोगों ने सॉल्व किया है, जिसके वजह से ये अल्ट्रा ग्लाइड सस्पेंशन जो बनाया है वो कंफर्टेबल भी है और प्रिसाइज भी है। प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, न्यू जनरेशन का Activ.ev प्लस प्लेटफॉर्म हाँ जी यूज़ किया, तो वो प्लेटफॉर्म जो नॉर्मल जो कर्व में प्लेटफॉर्म आपने यूज़ किया है उसके मुकाबले कितना अलग है, और जो आइस काउंटर पार्ट वाली हैरियर है उसके मुकाबले कितना अलग है? तो कर्व जो है वो Activ.ev पे है। दिस इज़ Activ.ev प्लस, जिसमें हम लोगों ने और काफ़ी सुधार किया है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स करे हैं। एंड ये आइस के हिसाब से कम्प्लीटली अलग है, क्योंकि आइस में तो आपको 4x4 नहीं आता है या ऑल व्हील ड्राइव नहीं आता है, बट देयर इज़ सो इन दिस केस बिकॉज ऑफ द ऑल व्हील ड्राइव पीछे का सस्पेंशन अलग है, मल्टीलिंक सस्पेंशन है, फुल्ली इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है, सामने भी फुल्ली इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है, और जैसे मैंने बोला फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पर्स हैं। उसके साथ में देखो हार्डवेयर सभी लोगों को मिल जाता है, हार्डवेयर को ट्यून कैसे किया जाए, हाउ इज़ इम्पॉर्टेंट, जो आज मैंने प्रेजेंटेशन में भी बोला कि हाउ इज़ इम्पॉर्टेंट। सो द हाउ इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल, and we have achieved that through an excellent balance between the ride comfort, handling and steering control, and I think we are very happy with what's happened. अच्छा, इतने सारे फीचर्स आपने दे दिए हैं, ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम दे दिया है, टेक्नोलॉजीज़ और जो हाई टेक फीचर्स हैं वो इंटीग्रेट कर दिए हैं, कार भी बड़ी है। टारगेट ऑडियंस क्या है आपका? Target audience is a person who is in the age group of 30 to 40 years old, is a family person, likes to drive cars during the week, and likes to go for excursions, vacations, बाहर कहीं ट्रैक पे चले गए, कहीं कुछ छोटा मोटा ऑफ रोड कर दिया, या कहीं पे अपने वीकेंड बंगलों पे गए, those kind of people, and people who really like to experience things in the outdoorsy kind of environment. Those are the set of customers that we would like to attract. व्हीकल की बैटरी के साथ आपने लाइफ टाइम की वारंटी दे दी कस्टमर्स को, कस्टमर्स बहुत खुश हैं। अब जो लोग इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं उनके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप मतलब क्या क्या देखने को मिल सकती है टाटा की तरफ से, और होम चार्जिंग सॉल्यूशन क्या ऑफर कर रहे हैं आप? होम चार्जिंग सोल्यूशन जो है वो 3.2 किलोवाट तो नॉर्मल है ही, लेकिन हम लोग
वी हैव द ऑप्शन ऑफ 7.2 किलोवाट ऑल्सो, बिकॉज हम लोगों ने जब हमारा डेटा पूरा देखा तो इन मोस्ट केसेस द 7.2 किलोवाट चार्जर इज़ अ यूबिक्विटस चार्जिंग, सबके पास हो सकता है, बट सो दिस इज़ फॉर होम चार्जिंग. इन सम रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, मतलब जो सोसाइटीज़ होती हैं, देयर टाटा पावर के साथ में हम लोगों ने फास्ट चार्जर्स भी खड़े कर दिए हैं, जिसकी वजह से लोगों को फास्ट चार्जिंग की कैपेबिलिटी भी, सुविधा भी हो सकती है. लेकिन अभी टाटा पावर और बाकी सारे जो चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स हैं उनका एक एग्रीगेशन करके, कंसोर्शियम करके हमारी टीम एक कॉमन चार्ज ऐप बना रही है, विच विल बी अवेलेबल टू ऑल टाटा ग्रुप पीपल और टाटा व्हीकल पीपल, एंड who will also be able to enjoy some preferential rates for the Tata vehicles. Because of this, and because of the range that the car has, 480 kilometers to 505, we think that this will really become a car that people can use for opening up a large number of use cases. और ये जो लाइफ टाइम वारंटी आपने इस गाड़ी के साथ हाँ जी दी है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सो देखिए, देर आर मैनी पीपल जो कहते हैं कि अरे वारंटी के लिए हम लोग फंसे हुए हैं, या अगर वारंटी होती तो ये होता वो होता. अब ये बैटरी हो गई है बड़ी, और ये 75 लाइफ टाइम वारंटी है, अनलिमिटेड किलोमीटर्स है. अनलिमिटेड किलोमीटर्स है, लाइफ टाइम वारंटी है, तो उसके लिए यू हैव अ लार्ज बैटरी, उसके नंबर ऑफ साइकिल्स का अगर मल्टीप्लिकेशन करो तो वो काफ़ी बढ़ जाता है. सो इफ़ वी कैन यूज़ दिस टू गिव एन एश्योरेंस टू द कस्टमर कि भाई आप चिंता ना करो, बैटरी है, बैटरी विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, डोंट वरी, देन इट इज़ फैंटास्टिक, इजंट इट? बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज़ इन द माइंड. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू. आपने बहुत सारे ज़रूरी सवालों के जवाब दिए. थैंक यू वेरी मच. हम आशा करते हैं आपके सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, और अगर अभी भी आपको लगता है कि इस गाड़ी से रिलेटेड आपके मन में कुछ सवाल हैं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. हम उन्हीं सवालों को आनंद सर के पास भेजेंगे और सर से फिर से जवाब मांगेंगे, फिर आपको नो प्रॉब्लम. जवाब, थैंक यू सवालों के जवाब मिलेंगे. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच.